आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 3 का डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन, जिसमें 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर है जिसमें ए बी सी डी ई है क्या चीज़। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस हो गया। बी वाला जो रहेगा वो हो गया आपका एंडोथीसियम। फिर इसके बाद सी मिडिल लेयर, फिर इसका डी टेपिटम, और फिर ई हो गया आपका तो हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये हो गया, एपिडर्मिस ये हो गया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से ध्यान देना। दूसरा लेयर हो गया एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम ये है, ये भी गलत है, ये सही है दूसरा लेयर ये। ठीक है, तीसरा हो गया मिडिल लेयर, चौथा हो गया पॉलन मदर सेल, और पांचवा हो गया टेपिटम। ठीक है, तो इस तरह से 11th का ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो जर्मपोर ऑफ पॉलन लैक स्पोरोपोलिन। ठीक है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी ये दोनों सही है, तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये तीन तो बच गया, अब बचा यही गलत होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। लेकिन देख लेते हैं क्या है। द डिजाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। नहीं, सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस नहीं रहता है। हाँ ठीक है, ये फैसिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स पर अच्छे अच्छे फैसिनेटिंग एरेज रहते हैं, लेकिन वो सेम टाइप के नहीं रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा डी। नेक्स्ट होगा 13वें का 13 क्वेश्चन नंबर द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। नहीं, इनर वॉल है ना, possess germ pores, the directly covers the cytoplasm of the pollen as the cytoplasm of the grain. Cytoplasm of the pollen grain is not surrounded by the plasma membrane. It is pectocellulosic. तो 13 का डी होगा, ये पेक्टोसेलुलोजिक होता है। ठीक है, और नॉट सराउंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये स्टेटमेंट नहीं सही है। ठीक है, ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। इसका आंसर होगा इज पेक्टोसेलुलोजिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस 80 पॉलन ग्रेन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 80 पॉलन ग्रेन्स, तो देखो देखो क्या है, कहता है कि 80 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने पॉलन मदर सेल्स की ज़रूरत होगी। तो देखो कहता है क्या कि एक पॉलन मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एक पॉलन मदर सेल से, तो एक बनेगा 1/4 से, तो 80 बनेंगे, तो 1 × 80/4,
कितना हो गया, कितना 20, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, तो कितना हो जाएगा आंसर, हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस 80 पॉलन ग्रेन्स, तो आंसर हो जाएगा बी 14वें का ए 20। विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो कौन सा इसमें करेक्टली डिफाइन कर रहा है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव पॉलन ग्रेन्स। तो वेजिटेटिव जो होता है वो लार्जर होता है और और जनरेटिव जो होता है वो स्मॉलर होता है, और ये स्मॉल होता है, ये लार्जर होता है, ये भी सही, वेजिटेटिव स्मॉल होता है, ये गलत है, ये गलत है स्टेटमेंट। स्कैंटी फूड मैटर, एबंडेंट फूड मैटर, ठीक है, चलो ये तो छोड़ो भी। लार्ज एंड विथ रेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप्ड सेल, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल्स, नहीं ये है, देखो ये जनरेटिव सेल्स का जो सेल होता है वो स्पिंडल शेप्ड सेल होता है, और ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं वैसे, ठीक है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है इसमें और लार्ज शेप का होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा 15वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो कहता है क्या कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन ऑकर एट 3 सेल्ड स्टेज, नहीं ये जनरली 2 सेल्ड स्टेज में होता है, ठीक है, ये उल्टा दे दिया है यहाँ पर, देखो ये 60% नहीं 40% होता है, और इसमें 60% होता है। जनरेटिव सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, नहीं ये मियोटिकली नहीं होता है, ये माइटोटिकली होता है, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये वाला डी सही होना चाहिए। इट इज अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन ऑकर व्हेन द पॉलन ग्रेन्स एट लीस्ट फॉर्म्स वेजिटेटिव सेल स्टेट एंड जनरेटिव सेल, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, द वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल्स आर अनइक्वल साइज, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूचर वेजिटेटिव सेल will undergo mitosis. The future generative cells will undergo meiosis. The pollen cell which produces these cells form asymmetrical spindle fibers during mitosis. Generative cells possess more cytoplasm than vegetative cell. तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, इसी को गाजर घास भी कहते हैं, बहुत ही नोटोरियस प्लांट होता है ये, ठीक है। ये ये इंपोर्ट किया गया था, ठीक है, कहाँ से, ये इंपोर्ट वीट के साथ गेहूं के साथ आ गया था, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, और ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है, तो इसके लिए ये आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज, मेल गैमेटोफाइट का कैसा होता है एंजियोस्पर्म में, तो पार्टली इन सिटू इन एंथर एंड पार्टली इन एक्स सिटू इन स्टिग्मा, हाँ तो ये 19वें का ए, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इतने सेक्शंस के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 3 का हम लोगों ने डिस्कस किया। कल फिर हम लोग फर्दर डिस्कस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेस्ट 4 होगा कल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 4 होगा कल। इसके लिए चैप्टर 2 को प्रिपेयर करिए। थैंक यू।